राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे फागुन मास की चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान गणेश जी की कृपा हम पर बनी रहती है। आइए अब बढ़ते हैं कथा की ओर। माता पार्वती जी पूछती है कि हे लंबोदर, फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए। गणेश जी ने कहा, हे माते, फागुन चतुर्थी को हरम्बे नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले की गई विधि अनुसार है। इस दिन खीर में कनेर का पुष्प मिलाकर गुलाम बास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मत अनुसार भोजन में घृत में चीनी लें। इस बारे में पहले समय की एक कथा मैं सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में युवानाशव नाम के एक राजा हुए। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वह वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सब धनी थे, लेकिन आपसी मनमुटाव की वजह से वे सब अलग रहने लगे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वे वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वे अपनी पुत्र पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर मन ही मन रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुँचे। उन्होंने कहा कि हे बहू रानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है। बहू, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत आशीर्वाद देंगे। ये सुनकर बहू कठोर वाणी से बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कामों में पड़ने का वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ काम बताते रहते हैं। आज गणेश जी का व्रत करने को कह दिया। मैं गणेश व्रत को भी नहीं जानती और ना आपके गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वे और 6 बहुओं के घर पहुँचा, पर वहाँ भी सभी ने डांट फटकार उसे भगा दिया। भी जगह से अनादर पाकर वे दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह सकुचाता हुआ बोला, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ। सब बहुओं ने मुझे छिड़क दिया। मेरे पास तो व्रत का सामान इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की ये बात सुनकर बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। आप स्वेच्छापूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी इस व्रत को कर लूँगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांगकर लाई और उसने अपने ससुर तथा अपने लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल फूल, धूप, दीप और नवेद सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ न खाकर भूखी ही रह गई। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर भी पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई है ससुर जी। रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और जब सुबह हुई तो छोटी बहू देखती है कि उसके घर में हीरे मोती और मणियाँ बिखरी पड़ी थी। घर प्रकाशमान हो रहा था। उसके ससुर के उल्टी दस्त अब बंद हो चुके थे।
हैरान होकर वे अपने ससुर से पूछी, ये क्या हुआ? ये धन किसका है? अरे इतने हीरे मोती सोना चांदी मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी के इल्ज़ाम में फंसाने के लिए तो हमारे घर में नहीं डाल गया। बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने इस व्रत के करने से ही तुम्हें इतना धन दिया है। बहू कहने लगी कि ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी निर्धनता दूर हो गई है और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वह कहने लगी कि ससुर जी ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया है। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवंश कहने लगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर ये कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे ये व्रत करवा दो, पर तुमने मुझे अपमान करके अपने घर से निकाल दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को करवाया और खुद भी किया। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वह 6 परस्पर बराबरी करते हुए फागुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लग गए। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा वाले को राज्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी की ये कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे इस कथा के बाद सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी की खूब सेवा पूजा किया करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख सताने के कारण सेवा पूजा नहीं करने देती थी। क्योंकि ब्राह्मणी का एक नियम था कि वह ब्राह्मण को भोजन करा के ही भोजन करती थी और ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा के कारण देर से भोजन करते थे, जिससे ब्राह्मणी उनसे नाराज रहती थी। एक दिन विशेष पूजा होने के कारण ब्राह्मण ने पूजा देर तक निपटाई। उधर भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था कि गणेश जी का आज तो इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने जल्दी उठकर गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने ताला देकर कहा कि अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ब्राह्मणी ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति न मिलेगी तो ब्राह्मण काहे की पूजा करेगा और उठकर भोजन करने के अलावा काम ही क्या रह जाएगा, सो मैं भी जल्दी ही भोजन कर लूँगी। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी और पूजा पाठ न करने की व्याकुलता में ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, तो ब्राह्मणी ने भी भोजन नहीं किया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। दोनों ने जिद कर ली। ब्राह्मण कहता है मैं गणेश जी की पूजा पाठ करके ही भोजन करूँगा, जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। दोनों की जिद देखकर गणेश जी संदूक में ही जोर से हंस पड़े। ब्राह्मण ने गणेश जी को संदूक से बाहर निकाला। ब्राह्मणी पर गुस्सा करके बोला कि तूने मेरे गणेश जी को संदूक में कैसे बंद कर दिया। तब गणेश जी ने कहा कि इसे माफ़ कर दो, तुमने मेरी बहुत सेवा पूजा की है, इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए सो मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मुझे मांगना नहीं आता,
तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो बोल दो, मैं सब पूरी करूँगा। फिर ब्राह्मण ने मांगा कि अंधन के भंडार, नौखंडा महल मांगूं, सोने के पालने में पड़पोते झूलते देखूं। गणेश जी ने कहा, ब्राह्मण तू तो बड़ा होशियार निकला। तूने एक ही वरदान में लंबी उम्र, आंखें, बेटे पोते, धन सभी मांग लिया। ब्राह्मण ने कहा, भगवान देव तो सभी चीज़ें दो, नहीं तो आप रहने दो। गणेश जी ने ब्राह्मण को सब कुछ दिया जो भी वो चाहता था। फिर तो ब्राह्मण ने गणेश जी का मंदिर बनाया, जहाँ दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी गणेश जी की पूजा अर्चना में लगे रहते थे। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, आपको आज की कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।